रउआ सभन के गोड़ लागतानी। साहित्य संवाद में आज हम पढ़े जा रहल बानी केशव भारद्वाज जी के कहानी रेड लाइट। जहाँ आज के नौका युग में भोजपुरी बोले में लोग के लाज लागता, ऐसन समय में यहाँ के इतिहास रच दिले बनी। तो आज हम उनकरे कहानी प्रस्तुत कर रहल बानी। उम्मीद बा रउआ लोग के अच्छा लागी। हम तो भोजपुरिया क्षेत्र के हई, तो शायद भोजपुरी क्षेत्र के लोग के गांव जवार की कहानी अच्छा लगी। तो हम शुरू करतनी कहानी रेड लाइट। ओ दिना बूंदाबांदी दोपहरिए से होत रहे। हमरा गांव में एकरा लधले कहल जाला। ऐसने ओह दिना के मौसम के हाल रहे। ओइसे कंपाला में ऐसन लधान हम पहले कब्बो ना देखले रहनी। यहाँ तक घंटे घंटे मौसम बदलत रहेला। ओइसे साँझ के इहवा बरखा होके के संभावना ना के बराबर रहेला। ओइसे रात वाली ज्यादातर पार्टी इहवा खुले में होला। जैसन खुलल मौसम वैसने खुलल स्थानीय समाज। उम्मीद रहे साँझ तक उबेर हो जाई, बाकी रोह दिन ऐसन कुछो ना भइल। कंपाला के ट्रैफिक जाम दुनिया भर में बदनाम ह। इहवा से पहले हम प्रिटोरिया में पदस्थापित रहनी। जैसने प्रिटोरिया में ट्रैफिक व्यवस्था व्यवस्थित, वैसने कंपाला में अव्यवस्थित। एकरा पाछे कई गो कारण बाटे, एकर विवेचन कबो औरी होखी। बरखा हो गईल, बुझली आजू महाजाम। ऊपर से आज इहवा बरखा रुके के नाम नहीं ले रहल बा। ओइसे सालों भर इहवा बरखा होखत रहेला। इक्वेटर पर रहे के ई प्रतिफल ह। एतना असर तो होखबे करी। हमरा ऑफिस औरी घर के बीच में रास्ता में मुलागो अस्पताल पड़ेला। मुलागो अस्पताल कमोबेश आज के दिल्ली के एम्स ह। जब ले युगांडा ब्रिटिश उपनिवेश रहे, एह अस्पताल में राजनीतिक कैदी कोई न कोई भर्ती रहते रहे। ओह समय बीमार होखे के सबसे बड़ा कारण मलेरिया बुखार रहे। ई मलेरिया अभियो अपन असर रखले बिया। भारत में मलेरिया नियंत्रण केंद्र के एक समय में चारों तरफ जाल बिछावल गई रहे। ई कहल जा सकेला कि आजू के तारीख में भारत में एह बीमारी पर काफी हद तक काबू कर लिहल गईल बा। अफ्रीका में अभियो एह बीमारी के प्रकोप बदस्तूर बढ़ले बा। हम घंटों मुलागो रेड लाइट पर जाम में बेबस नियर गाड़ी में फंसल खड़ा रहिले। खुद ड्राइव करीले, गाड़ी छोड़ के जाइयो ना सकतनी। सुकून तब रहे जब भारतीय मूल के युगांडन सहकर्मी अमित हमरा साथे गाड़ी में होखस। हमरा घर आर्क अपार्टमेंट के नगीचे कंपाला के प्राचीन गणेश मंदिर रहे। एही के बगल में एगो गली अंदर का ओर जात रहे। ओही में 2-3 घर छोड़ के उनकर आपन मकान रहे। उहाँ के जब साथ रहस, बातचीत में जाम के समय कट जाए। उनका लगे मुलागो अस्पताल के कई गो कहानी रहे। उहाँ के स्थानीय लोगन के इतिहास में दिलचस्पी ना रहे। जवन अप्रवासी भारतीय उहाँ रहस, उ लोग अपने आप के नोट छापे के मशीन बना लेले रहे लोग। दिन रात 2 के 4 करे में जुटल रहस। अमितो के एगो सुने वाला मिल गई रहे। हमरा तो सच पूछस, अमित के बतिया सुने में रस आवे लागल रहे। जौना दिन जाम ना मिले, हमनी के 15 मिनट में घरे चहुप जात रहनी सब। ओह दिन अजबे खालीपन महसूस होखे। संझा के रेड लाइट पर लंबा रुकल हमनी के स्वीकार कर लेले रहनी सन। अमित ऑफिस बोडा से जात रहस। भाड़ा के मोटरसाइकिल सवारी के उहाँ बोडा कहल जाला। दिन के समय अपराध उहाँ कम होत रहे।
अनहरिया होखला के बाद अपराध के संभावना बढ़ जात रहे। लौटत समय दू भारतीय साथ रहला से एक त आत्मविश्वास बढ़त रहे, दोसर बातचीत से जाम के समय के पता ना चले। मुलागो अस्पताल रेड लाइट पर जाम में गाड़ी खड़ा होखते अमित शुरू हो जास। रौरा पता बा 11/11/1918 के प्रथम विश्व युद्ध में शांति समझौता पर हस्ताक्षर भई रहे। तब से कुल्ही कॉमनवेल्थ और मित्र देश युद्ध के सारा हीरो लोगन के याद करत 2 मिनट के मौन उनकरे सम्मान में रखेला। युगांडा के हाल भी भारत जैसन बा। इहवा का लोग विश्व युद्ध के हीरो के बारे में कुछू न जानेला। भारत और युगांडा दोनों ब्रिटेन के उपनिवेश रहे। दोनों देशन के स्थानीय लोग विश्व युद्ध में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिहल। युगांडा में किंग्स अफ्रीकन राइफल और भारत में ब्रिटिश इंडियन आर्मी रहे। सबसे कमाल के बात देखी, भारतीय ब्रिटिश इंडियन आर्मी पूर्वी अफ्रीका में आके लड़ल आ युगांडा के किंग्स अफ्रीकन राइफल तब के सिलोन जवन अब श्रीलंका ह, बर्मा अब म्यांमार और एकरे आसपास के जगह के युद्ध में भाग लेहलक। युगांडा के बॉम्बो बैरक के इहवा के युद्ध के इतिहास में प्रमुख स्थान है। जैसे हम बॉम्बो नाम सुननी, हमार उत्सुकता एकरा बारे में जाने लेल बढ़ गई। भारत में बॉम्बे और इहवा के बॉम्बे में कोनो कनेक्शन तो नहीं खे। अमित बतावत रहलन, युगांडा के बॉम्बो बैरक में ओह समय युद्धबंदी के राखल जात रहे। 1942 में माल्टा ब्रिटेन के संरक्षित राज्य रहे। वहाँ के 47 युद्ध बंदियन के युगांडा खतिरा निर्वासित कइल गइल रहे। ये सब इटालियन मूल के लोग रहले। ये सब लोगन पर माल्टा के गुप्त बात के दुश्मन देश के बतावे के अभियोग रहे। माल्टा के तत्कालीन संसद में यही विषय पर बड़ा गर्मा गर्मी के साथ बहस भई रहे। माल्टा के पूर्व प्रधानमंत्री सर ह्यूगो मिफसूद एह निर्वासन के खिलाफ वहाँ के संसद में ऐतिहासिक और भावनात्मक भाषण दिले रहले। अपना भाषण के दौरान वो इतना भावुक हो गए रहले कि उन्हें संसद के फ्लोरे पर उनकर हृदयाघात हो गई रहे। इतना सुनते सुनते हमार अपार्टमेंट आ गई रहे। हृदयाघात भइला के बाद का भइल ई जाने खातिर हम रुक गइल रहनी। आगे बतावा फिर का भइल। अगला दिन उम्मीद वो मरी गइलन। वहाँ के उम्र 53 वर्ष की उम्र रहे। यह घटना के ओह समय के ब्रिटिश सरकार पर कोनो असर ना भइल रहे। उ सभे 47 निर्वासित के जहाज से अलेक्जेंड्रिया भेज दिहल गई रहे। वहाँ से ट्रेन से ओह सगरे लोगन के कैरो इजिप्ट लियावल गई रहे। फिर नील नदी के रास्ता से होत महीनों बाद वो लोग युगांडा पहुँचल रहे। इहवा इन सबके बॉम्बो बैरक में राखल गई। इतना कही के अमित हमरा गाड़ी से उतर गइलन। फिर वो अपना घर के ओरी चल देलन। हम सोचते रह गईनी, भारतों में से स्वतंत्रता सेनानी लोगन के अंडमान और रंगून ऐसे ही भेजल जात रहे। अंडमान और रंगून के निर्वासन के बड़ा कठोर सजा मानल जात रहे। दूसरा दिन फिर जब हमनी के ऑफिस के घरे लौटत रहनी, हमार जिज्ञासा आगे जाने खातिर बढ़ल रहे। अमित बतौलन, इशारा माल्टा के युद्धबंदी बॉम्बे बैरक में आवते मातर मलेरिया बुखार से ग्रसित हो गई रहलन। तब एह सबन के यही मुलागो अस्पताल में भर्ती करावल गईल रहे। ओ समय हमनी के यही मुलागो रेड लाइट पर खड़ा रहनी जा। अभी कितना देर औरी रुके के पड़ी ई केहू कहे के स्थिति में ना रहे। अमित के बदकही जारी रहे।
एह युद्ध बंदियन में एगो और प्रमुख नाम जोड़ा गईल रहे। ऊ रहले बर्मा के पूर्व प्रधानमंत्री यू साव। इहाँ के इजिप्ट से पकड़ के लियावल गईल रहे। जापान के संपर्क में रहे के अभियोग इनकरा पर लागल रहे। ई सगरे युद्धबंदी लोग मलेरिया के प्रकोप के कारण एक जगह से दूसरा जगह स्थानांतरित होत रहलन। बाद में सीरिया और अन्य कई गो देशों से युद्धबंदी के इहवा लियाइल गईल रहे। जब 1945 में विश्व युद्ध खत्म भइल तब जाके सारा युद्धबंदी अपने अपने देश वापस गईलन। ई मुलागो अस्पताल हमरे घर अउरी ऑफिस के बीचे में पड़त रहे। आवत जात मुलागो अस्पताल देखी के ओह समय के परिकल्पना घूमे लागत रहे। एकरा साथे अमित के ज्ञान पर फक्र होखे कि देखो एगो नया देश के बारे में केतना जानकारी रखले बा। एही मुलागो अस्पताल में प्रमुख राजनैतिक बंदी के रूप में बर्मा के पूर्व प्रधानमंत्री यूशा के नाम आवेला। जब ये गाड़ी मुलागो अस्पताल के बगल से निकलल, पता न काहे यूशा हमरे स्मृति में आ जाला। यूशा पर जहाँ ध्यान गईल, अपने देश के एगो स्वतंत्रता सेनानी सामने आके खड़ा हो जाला। एह दोनों के संघर्ष में बड़ा समानता रहे। ये दोनों लोग ब्रिटिश आधिपत्य के खत्म करे खतिरा द्वितीय विश्व युद्ध के घटनाक्रम के आधार पर आगे के निर्णय लिहले रहलन। दोनों जने के जिंदगियों मात्र 48 वर्ष के रहल आ दोनों के अकाल मृत्यु भइल। हमरा के अमित ढेर बात यही तरह यूशा के बारे में बता चुकल रहलन। का जाने साच ह कि खाली बप हाँकतन, उहे जानस। जैसे कहलन, यूशा के विद्वता के बारे में ढेर तरह के कहानियों गढ़ल गईल बाटे। 5 क्लास तक वहाँ के पढ़ाई कैले रहनी, ओकरा बाद सीधा वकालते कैनी। बर्मा के प्रमुख दैनिक अखबार के संपादक और स्वामी दोनों रहलन। यूशा के बेगर कानून के डिग्री लेहले बर्मा के कोर्ट कचहरी में केस लड़े के अनुमति रहे। वहाँ का बर्मा के तत्कालीन मंत्रिमंडल के सदस्य रहस। बाद में 1940-42 के बीच में प्रधानमंत्री पद के सुशोभित कैलन। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध होखत रहे। ब्रिटिश बर्मा के प्रधानमंत्री के रूप में यूशा लंदन जाके वहाँ के प्रधानमंत्री चर्चिल से कुछो विशेष अधिकार के मांग कैलन। ई कमोबेश ओइसने रहे जैसन कनाडा के ब्रिटिश सरकार से मिलल डोमिनियन रहे। करीब 2 घंटा चर्चिल और यूशा के बीच वार्ता चलल। चर्चिल अंत में आश्वासन देहलक, द्वितीय विश्व युद्ध जीतला के बाद देखेम। यूशा एह महज आश्वासन से बड़ा निराश भइलन। वहाँ से सीधा अमेरिका चल गईलन। चहुपला पर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट से चर्चिल के समझावे के आग्रह कैलन। रूजवेल्ट ई सब बखेड़ा में पड़े से साफ मना कर देहलस। वहाँ से यूशा लिस्बन पुर्तगाल गईलन। वहाँ जापानी राजदूत से उनकरा बर्मा के विषय में बातचीत भइल। एह बातचीत के युद्ध के दौरान जापान के मदद पहुँचावे के बात रहे। वहाँ से लौटत समय हईफा में यूशा के ब्रिटिश सेना बंदी बना लेलस। हईफा अब इजराइल के हिस्सा बा। ओही जे यूशा के युगांडा में युद्धबंदी के रूप में राखल गईल रहे। विश्व युद्ध के बाद यूशा रिहा कर दिहल गईलन। ऊ वापिस बर्मा चली गईलन। वहाँ के राजनीति में फिर से सक्रिय हो गईलन। यही क्रम में एगो समझौता खातिर फेरू 1947 में लंदन गईल रहलन। वहाँ समझौता के शर्त उनकरा अनुकूल ना लागल। वहाँ के हस्ताक्षर करे से साफ साफ मना कर दिले। वापस बर्मा लौट के फिर से संघर्ष में लाग गईलन। कुछ दिन बाद उनका पर एगो राजनीतिक हत्या में शामिल होखे के आरोप लागल।
1948 में उनकरा मात्र 48 के उम्र में फांसी पर लटका दिहल गई। यूषा के देशभक्ति के बारे में अमित से जानला के बाद हमरा उनकरा व्यक्तित्व के बारे में औरी जाने के जिज्ञासा भइल। उहाँ के युगांडा में युद्धबंदी के रूप में रहला के बावजूदो आपन मिशन के कमजोर ना होखे देहलन। बर्मा के अस्मिता और स्वतंत्रता खातिर दुनिया के और देश सबन से समझौता करे के प्रयास देखी के हमरा भारत के उस स्वतंत्रता सेनानी याद आ जात रहले। उहो संभव बुझाता जे उनकरो विश्व युद्ध के समय पकड़ैला पर युद्धबंदी के रूप में यही अफ्रीकी भूभाग में जरूर भेजल जाइत। उस स्वतंत्रता सेनानी औरी केहू ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस होतन। विश्व युद्ध में निर्णय अंततः ब्रिटेने के पक्ष में भइल रहे। का सही का गलत हम ए पर नइखी जात। रेड लाइट के जाम में खड़ा खड़ा हमार दिलचस्पी मुलागो अस्पताल के बारे में बढ़ल गई। मुलागो अस्पताल में केहू न केहू भारतीय युद्धबंदी जरूर राखल गईल हुई। हम उहाँ के इतिहासविद लोगन के औरी किताब में भारतीयता के खोजत रहनी। अमितो से पूछनी